कोरोना महामारी के खिलाफ आज हमने वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा कर लिया है। 1 साल बेमिसाल है क्योंकि शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने यह भी देखा कि मेडिकल टीम्स कैसे एकजुट हो गई और पूरे देश में टीकाकरण को लेकर जो एक मुहिम छेड़ी गई थी वो रंग भी ला रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साथ ही राजस्थान भी टीकाकरण में लगातार अव्वल रहा, चाहे राजधानी की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें। जैसे जैसे वैक्सीन की डोज हमें प्राप्त होती रही, जैसे स्टॉक मिलता रहा, राजस्थान लगातार अग्रिम पंक्ति में शामिल रहा और नंबर 1 भी बना। आपको बता दें कि पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर चल रही थी, असमंजस की स्थिति थी, देश में डर का भी माहौल था कि कैसे आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या तक वैक्सीन की डोज पहुंच पाएगी। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे श्रेणीवार हम आगे बढ़ते चले गए, अलग अलग कैटेगरीज में हम आगे बढ़े, भीड़भाड़ भी हुई, इंतजार भी किया गया, कई बार वैक्सीन की किल्लत भी हुई। लेकिन उन सब तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने कॉम्बिनेशन बैठाया और आखिरकार ये कॉम्बिनेशन ऐसा रंग लाया कि आज अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। पूरा विश्व इसका कहीं ना कहीं मेहमान की तरह देखता हुआ नजर आया कि आखिरकार भारत इस उपलब्धि को कैसे हासिल कर पाया। और इसके साथ ही सिर्फ भारत ने अपने देश में या किसी राज्य में ही नहीं, पूरे विश्व में वैक्सीन सप्लाई भी की, यानी कि जिन्हें जरूरत थी उन्हें वैक्सीन का डोज भी दिया गया। खुद भी मदद की, आगे बढ़े जंग में। हम लगातार इस जंग से जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं और साथ ही ये शानदार उपलब्धि भी हमने हासिल की है। टीकाकरण का ये आंकड़ा भले ही हमें राहत दे, लेकिन अभी भी हम 100% टीकाकरण के आंकड़े से काफी दूर हैं। आखिरकार कैसे, देखिए रिपोर्ट। वैक्सीनेशन का 1 साल, देश का प्रदर्शन बेमिसाल। आंकड़ा पहुंचा 157 करोड़ के पार। कोरोना से जंग बरकरार, कोई वैक्सीन के बिना ना रहे अब की बार। हो जाएं तैयार, महामारी से जीतेंगे इस बार। वेल डन इंडिया। जी हां, कोरोना महामारी के बीच जब हम वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय टीकाकरण का ये आंकड़ा हमें राहत देने वाला है। आंकड़ा भले ही राहत देने वाला है, लेकिन हमें कोरोना से जंग जीतने के लिए अभी रुकना नहीं है, अभी आगे बढ़ते रहना है जब तक ये आंकड़ा 100% पूरा ना हो। आज के दिन यानी 16 जनवरी 2021 को देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी है। अब तक देश में वैक्सीन की 157 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं, लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अब भी दूर है। देश में टीकाकरण के हालात पे नजर डालें तो देश में कुल टीकाकरण 1,56,57,00,000 हुआ है अभी तक। पहला टीका 90,91,07,968 लोगों को लगा है और जिन्हें दोनों टीके लगे हैं उनकी संख्या है 65,45,87,346। वहीं प्रिकॉशन का टीका जो लगा है अभी वो 41,91,011 लोगों को। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण की बात करें तो 3,38,55,000 से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। वहीं पुरुष वर्ग में 79,76,98,000 से अधिक लोगों को टीका लगा है और महिला वर्ग में 76,14,47,000 से अधिक महिलाओं को टीका लग चुका है। भारत की तुलना अगर विश्व के अन्य देशों से की जाए तो इस 1 साल में ब्रिटेन में कुल वैक्सीनेशन 13,61,00,000 हुआ है, जबकि भारत ने पिछले 19 दिन में टीके लगाए 14,15,00,000 से ज्यादा। यानी कि जितना ब्रिटेन ने पूरे साल में टीके लगाए हैं, भारत ने उतने टीके सिर्फ 19 दिन में लगाए हैं। इस तरह दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से अगर तुलना करें तो अमेरिका में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 52,56,00,000, जबकि भारत में कुल वैक्सीनेशन 157 करोड़ हो चुका है। यानी भारत अमेरिका से 3 गुना वैक्सीन ज्यादा लगा चुका है। इधर राजस्थान में भी तेजी से वैक्सीनेशन का काम जारी है। अगर पिछले 1 साल में वैक्सीनेशन के हाल पे नजर डालें तो कुल डोज 8,88,05,000 से अधिक लग चुकी हैं, जिसमें पहली डोज 5,08,71,000 से अधिक, दूसरी डोज 3,75,55,000 से अधिक लोगों को लगी है। वहीं प्रिकॉशन डोज 3,78,000 से अधिक लोगों को लग चुकी है। साल भर हो चुका है, लेकिन देश अभी 100% वैक्सीनेशन से बहुत दूर है। ऐसे में सवाल है कि कब तक 100% आबादी को टीका लगेगा।
देश में 15 प्लस की कुल आबादी 103 करोड़ है, जिसमें से करीब 90 करोड़ को पहली डोज लगी है, जबकि करीब 65 करोड़ को दूसरी डोज लगी है। करीब 12 करोड़ 38 लाख की 15 प्लस की आबादी को पहली डोज लगनी बाकी है, जबकि 37 करोड़ 85 लाख की आबादी को दूसरी डोज लगनी बाकी है। इन सभी सवालों के साथ हम लोगों से अपील करेंगे कि आपने अगर टीका नहीं लगवाया है तो टीका जरूर लगवाएं, ताकि हम कोरोना से जंग जीत सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। तो एक साल बेमिसाल है और ये शानदार उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। पूरा देश इसका गवाह बना है, पूरा विश्व इसका गवाह बना है। इस पूरे विषय पर, इस बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष जैन, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन ट्रायल सेंटर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में वरिष्ठ फिजिशियन और क्रिटिक डॉक्टर पंकज आनंद। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी हमारे अनिल सिंह चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप सभी से एक एक टिप्पणी चाहूंगा आज की इस उपलब्धि को लेकर। सीमित शब्दों में सबसे पहले तो आप ही एक एक टिप्पणी दें आज की इस उपलब्धि को लेकर, और उसके बाद में फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मनीष जी, चुनौतियां बड़ी थी, सबसे पहले एक टिप्पणी आपसे। मैं चाहता हूँ मेरा भारत महान है। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, हमारे नागरिकों ने, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने मिलकर जो अचीवमेंट किया है, एक नई वैक्सीन को इजाद करना, उस पर ट्रायल करके उस पर एग्जीक्यूट करना, सर बहुत बड़ी बात है सर। हैट्स ऑफ मेरे भारत महान। पंकज जी, एक सीमित शब्दों में आपसे भी टिप्पणी चाहूंगा इस उपलब्धि को लेकर। देखिए, जब ये ड्राइव शुरू हुई थी तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि हम पिछड़ रहे हैं। उसके बाद एक युद्ध स्तर पे ये कार्रवाई हुई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने काम किया वो है हमारे नागरिक। उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी। देखिए, आप यूएस, यूके का डाटा देखें तो वहां बहुत ज्यादा वैक्सीन रेजिस्टेंस है, लोग नहीं लगवाते हैं। लेकिन हमारे नागरिकों ने, भले ही वो हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा ना हो सब में, लेकिन उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी और वैक्सीन लगाया। तो निश्चित रूप से मेरा भारत महान। आपने, मेरा भारत हमेशा से महान था, महान है, महान रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ की जनता का जो सहयोग रहा, मेडिकल टीम्स का जो सहयोग रहा, देश में केंद्र और राज्य सरकारों का जो सहयोग रहा, वो एकता यहाँ पर मिसाल बन गई। और आज हम इतने बड़े रिकॉर्ड के ऊपर आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इसके नतीजे जो हैं वो पूरा विश्व देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनिल जी, आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा सीमित शब्दों में सबसे पहले। देखिए, वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी और इसका सामना एक लक्ष्य को लेकर के किया गया जिसमें पूरी तरह से सफलता हासिल की है। इसी का एक परिणाम है कि कैजुअलिटी रेट हमारे इंडिया में अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। और आखिरकार हम ये इन आंकड़ों तक पहुंच पाए। बिल्कुल सही कहा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष जी, आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि कोविन जो कोवैक्सीन थी, इसके ट्रायल को लेकर जब शुरुआत में समय था, पहली लहर के दौरान, दूसरी लहर के दौरान, पहली लहर के दौरान तो पूरे विश्व के अंदर ये था कि आखिर क्या वैक्सीन आ भी पाएगी या नहीं पाएगी, कोई दवा भी ऐसी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बहुत सारे सवाल थे। उन सब के बीच में वैक्सीन आई, वैक्सीन लगना शुरू हुई। कितना चुनौती भरा ये पूरा सफर रहा, दर्शकों को आप बताएं। सर बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि कोई नई बीमारी एज ए पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आई और स्पेशली हमारे भारत देश में प्रचंड लहर आया। वैक्सीनेशन की जो सौभाग्य मिला, तो शुरुआत में एक दो दिन ऐसा लगा कि कैसे रहेगा, क्या साइड इफेक्ट रहेंगे, और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हमारी जो सेंट्रल सरकार ने, राज्य सरकार ने, हमारे जो एमएलए भी थे राजस्थान के, आरजे और हमारे बहुत से रिपोर्टर्स भाई और हमारे पूरे देश, मतलब जयपुर के बाहर की भी पब्लिक, हर वर्ग के, उसमें काफी एजेड लोग भी थे, उसमें हर एडवोकेट्स भी, टीचर्स भी, उन्होंने जिस उत्साह से पार्टिसिपेट किया और इतना मुझे टच में रहे मेरे साथ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और चैलेंज को मैंने तो क्या पूरी टीम ने, और इनफैक्ट सबका सहयोग था इसके अंदर, हमने इसको पूरा किया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कोवैक्सीन इतनी सेफ है और आज हम सब उसको लगवा पा रहे हैं। और आज कोविड का जो थर्ड लहर है इतनी माइल्डली चल रही है कि हम निश्चित होकर बैठ सकते हैं कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आईसीयूज वापस फुल नहीं होंगे और ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी। आज हम इस बात को लेकर निश्चित हो सकते हैं। तो मेरी सबको ये शुभकामनाएं भी है और बेस्ट विशेष भी सर इसके लिए। बहुत चैलेंजिंग था सफर के लिए, बहुत ज्यादा था, और सबके सहयोग से, सबकी दुआओं से और सबकी बेस्ट विशेष से ये अच्छे से कर पाएंगे इसको।
बिल्कुल सही बात है, सभी का सहयोग रहा और यही कारण रहा कि हम इस सफल मुकाम तक पहुंच पाए। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि कमबैक हमने किया, शुरुआती तौर पर तो जरूर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, किल्लत भी आई थी। उस दौर की मैं बात करना चाहूंगा आपसे सबसे पहले पंकज जी की शुरुआत में जब वैक्सीन लगना शुरू हुई, लोगों के मन में डर था कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। कोरोना का तो वैसे ही वायरस जो था असर कर रहा था, बहुत टिपिकल कंडीशन से हम गुजर रहे थे और ये भी देखने को मिला था कि लोग बच रहे थे इस वैक्सीन को लगाने से पहले। मेडिकल टीम्स में भी कहीं ना कहीं एक जहन में सवाल जरूर था कि क्या वैक्सीन लगवा लें क्या। उस दौर की भी बात करें, कैसे हम उससे निकले? देखिए, मैं एक फ्रंट लाइन वर्कर हूं, मैं एक आईसीयू का मैं मरीज देखता हूं, तो सबसे पहला हम फेस कर रहे थे। और मैं मानता हूं कि हमने शायद पहले या दूसरे दिन ही वैक्सीन लगाई थी। जब वैक्सीन लग रही थी तो मेरे भी मन में हल्की सी चिंता थी कि कहीं ये उल्टा न पड़ जाए। तो कोई भी नई चीज होती है, वो भी खासतौर पे ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में सबको पूरी चीजें पता नहीं है, मैं कहूँगा 100% तो आज भी पता नहीं है, तो देयर इज बाउंड टू बी कुछ इनर्शिया, कुछ रेजिस्टेंस रहती है, मन में चिंताएं रहती हैं। फिर बहुत सारा इस बारे में कोविड और कोविड के वैक्सीन के बारे में ऐसी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कई भ्रांतियां भी आई जिसकी वजह से लोग डर गए कि स्ट्रोक हो जाता है, ये हो जाता है। अब करोड़ों में एक केस अगर वैक्सीन लगाने के बाद स्ट्रोक हुआ, ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया कि वो वैक्सीन से हुआ था या वो नेचुरल कॉज से हुआ था। तो शुरू में इस तरह की चिंता होना एक प्राकृतिक नैसर्गिक रिएक्शन है, उसको लेकर बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने रियलाइज किया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो फिर भी बहुत कुछ नॉलेज लेते हैं, लेकिन एक ठेले वाला, एक सब्जी वाला, एक गरीब आदमी, जो अगर वो ये चीज रियलाइज करता है और उस पर एक्शन कर लेता है, तो मेरे हिसाब से हम बधाई के पात्र हैं कि हमारा एक आम नागरिक इतना जागरूक है, इतना समझदार है कि वो एक सो कॉल्ड रिस्क भी लेने को तैयार है। तो ये एक निश्चित रूप से न सिर्फ कोरोना के खिलाफ मेरे युद्ध में मेरे लिए बधाई, हमारे लिए बधाई का पात्र है, बल्कि एज अ कंट्री, एज अ डेमोक्रेसी, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि हमारा एक बेसिक आम आदमी भी इतना समझदार है। और आप कंपेयर करें वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो वहां इतनी डेवलप्ड लोग भी हैं, लेकिन आप अमेरिका में बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहां लोग आज भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। इतना डेटा देखते हैं और वहां का आप डेटा देखिए कि कितने लोग आज भी मर रहे हैं, सिर्फ एक इस कारण से। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि अब टाइम आ गया है बूस्टर या प्रिकॉशन वैक्सीन जो लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मेरी विनती है हमारे वरिष्ठ नागरिकों से, जिनको भी वैक्सीन मिल रहा है, प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, तुरंत लगाइए। ये वेव तो सूनर और लेटर 15-20 दिन में जाएगी। आप बच पा रहे हैं क्योंकि आपने वैक्सीन लगाई है, लेकिन आगे के लिए भी ये हमारे लिए एक रक्षा कवच है। बिल्कुल। इसके साथ ही अनिल जी, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा। देखिए, तमाम जो परिस्थितियां थी साहब, इस देश ने कभी भी उसको फेस नहीं किया था। पूरे विश्व ने भी सही मायने में कोरोना की इस महामारी को पहले फेस नहीं किया था। ऐसी किसी भी बीमारी के लिए, महामारी के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे बीमारी जब फैलती चली गई, ये महामारी के रूप में इसने ले लिया। भारत देश ने, यहाँ की मेडिकल टीम्स ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया। आम आदमी का सहयोग भी बहुत रहा, लेकिन इन सब के बीच में पूरे माहौल में सबसे ज़्यादा था भय और डर। आप फील्ड में रहे उस समय जब कोरोना की पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, उस दौरान आपने भी कंटिन्यू रिपोर्टिंग की थी, फील्ड में गए थे, डॉक्टर से मिले थे, जनता की बातें सुनी थी, लॉकडाउन लगा हुआ था जगह जगह पर, वो परिस्थितियां भी आपने देखी थी। कैसे इन सबको फेस किया, कैसे प्रतिक्रिया उस समय निकल कर आई, क्या वो दौर था और क्या आज का दौर है? देखिए, कोरोना की महामारी के बारे में किसी ने सुना नहीं था कि ये इस तरह से फैलेगा, लगातार फैलता जाएगा। और शुरुआत के दौर जो था वो बहुत ही डरावना दौर था। हर आदमी इससे सहमा हुआ था, हर आदमी को डर लग रहा था। कुछ सरकार भी इस बात को लेकर के काफ़ी असमंजस में थी कि कोरोना से बचाव के लिए किस तरह के उपाय किए जाएँ, क्या निर्णय लिए जाएँ। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये एक अच्छी बात है कि हमने इस जंग में काफ़ी हद तक जीत हासिल की है। उसी का एक परिणाम है कि साल होने के बाद भी टीकाकरण हमारे देश में काफ़ी अच्छा रहा है और इसी का परिणाम है कि कैजुअलिटी बहुत कम हुई है। अगर हम आज के प्रेजेंट स्थिति की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 58,428 एक्टिव केस हैं इस समय जो मौजूद हैं, लेकिन उसकी तुलना में रिकवर होने की वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और करीब
कुल जो डेथ हुई है, डेथ का आंकड़ा भी बहुत कम है अन्य राज्यों के मुकाबले। करीब 8,999 मौत कोरोना से अब तक हुई है। और जिस परिदृश्य की आप बात कर रहे हो वो वाकई एक बहुत डरावना था। लोग अभी भी अपने दिलों से उस चीज को नहीं निकाल पा रहे हैं। लॉकडाउन लग गया था, सब घरों में कैद हो गए थे, तरह तरह की बातें हो रही थी कि आगे कोरोना से लड़ाई में किस तरह से जीतेंगे हम। और एक जो हौसला था लोगों का वो जो अभी भी काबू है, और उसी का एक परिणाम है कि आज उस डर से काफी हद तक आजादी मिली है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ भी रहे हैं, इस जंग से जीत भी रहे हैं। और हम उम्मीद भी ये करते हैं कि तीसरी लहर का जो ये डर अभी मन में जहन में उठने लगा है, इस पर जल्द ही हम जीत हासिल कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे इस बीमारी को पीछे छोड़कर। मनीष जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, दूसरी लहर पूरी हो गई, तीसरी लहर की शुरुआत अब मानी जा रही है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये कही जा सकती है कि किशोरों को जो वैक्सीन देने का जो सिलसिला शुरू हुआ 15 से 18 वर्ग के लिए, वो काफ़ी तेज़ी से हुआ और उम्मीद ये भी की जा रही है कि लगभग 25-26 दिनों के अंदर हम ओवरऑल कवर कर लेंगे। तो इसको लेकर कैसे क्या प्लानिंग अभी आगे है, और इसके बाद में यानी कि जो फाइनल स्टेज है, यानी कि इस देश के नौनिहाल जो मासूम बच्चे हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारी, उन्हें वैक्सीन कैसे मिल पाएगी, उनके लिए क्या कुछ तैयारी है, क्या नज़र आता है? सर बिल्कुल तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज और साइंटिस्ट है और गवर्नमेंट्स है, तो उन्होंने भी बेसिकली क्या होता है सर, कोई भी वैक्सीन आती है तो वो फेजेस में ट्रायल्स में लगती है। जैसे कि हमने देखा कि पहले प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लगा रहे थे, ट्रायल्स के बाद फिर देखा कि वो भी उनमें भी सेफ है, तो उनको भी हमने इंक्लूड किया इसके अंदर। फिर जो 14 से लेके 17 ईयर तक अभी जो बच्चे अभी लगा रहे हैं 15 to 17, तो उसमें भी वैक्सीन पाया गया कि सेफ है। ऐसे ही सर दूसरे जो एज ग्रुप लाइक 8 to 12 है, 8 to 14 है, और इवन अभी तो मैं जैसे 6 ईयर वाले और 5 साल के ग्रुप वालों को भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा कि उनकी भी फेजेस ट्रायल चल रही है। कि कोई दवाई मार्केट में आती है उसके पहले ट्रायल करना बहुत जरूरी होता है, वो कितनी सेफ है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन ये पाया गया कि काफी सेफ वैक्सीन चल रही है और ये बहुत जल्दी हमको पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चे हैं वो अच्छे स्प्रेडर हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि उनमें साइड इफेक्ट्स इतने ना होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन, उनमें लंग्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता हो, लेकिन वो अच्छा स्प्रेड कर सकते हैं दूसरों को। आज एक फैमिली मेंबर में 10 मेंबर्स हैं और बच्चा है उसमें, तो वो जल्दी स्प्रेड कर देंगे। और जो कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक है, एजेड हैं, तो उनको वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, इन्फेक्शन बहुत सीवियरिटी से आएगा, निमोनिया बन सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमको पता ही सब बातें। तो टीकाकरण बहुत अच्छा चल रहा है भारत देश में और बहुत अच्छे से हम सब कवर कर पाएंगे। और हम आशा करते हैं, जैसा हमने देखा भी है अभी की जो ये ओमिक्रॉन की लहर है काफी माइल्ड चल रही है और माइल्ड ही रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके 3 फैक्टर मैं मानता हूँ कि माइल्ड क्यों है ये। सर पहला तो ये कि एक तो वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है भारत देश में, दूसरा है कि इम्यूनिटी लेवल भी डेवलप हुआ है, लोगों का एंटीबॉडी लेवल डेवलप हुआ है, तो हो सकता है उनके अंदर जो सीवियरिटी आई हो बहुत कम आई हो। तीसरा है कि वायरस का जो म्यूटेशन चेंजेस हुआ था, इसकी जो मारक क्षमता वो भी कम हो गई है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। फिर भी मैं इसके बावजूद भी सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रिकॉशंस हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो जरूर करें। कि मास्क हमारा मेन वेपन है, हथियार है, उसको यूज करना ही है हमको। और भीड़ वाली जगह जितनी भी हो सकते हैं हमको अवॉइड, अगर कर सकते हो हमको अवॉइड करना ही चाहिए इसके। बिल्कुल, रिकवरी बेहद ज़रूरी है। और तीसरी लहर के दौरान शुरुआती जो केसेस मिल रहे हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन से प्रभावित हों या बाकी केसेस हों, रिकवर हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इस दौरान कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ गए हैं CMHO प्रथम नरोत्तम शर्मा जी जयपुर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज बड़ा दिन है, बड़ी उपलब्धि इसलिए भी कही जा सकती है कि हम लगातार आंकड़ों का ये जो गणित है उसमें अव्वल हो रहे हैं और लगातार वैक्सीनेशन में शानदार रिकॉर्ड जयपुर, राजस्थान और इस देश का भी है। क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी आप इसके ऊपर करना चाहेंगे? निश्चित रूप से जनवरी 2021 में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद लगातार राजस्थान अग्रणी राज्यों में बना रहा देश के अंदर वैक्सीनेशन के अंदर। और अब जयपुर की बात करें तो जयपुर तो हम 104% से ज्यादा फर्स्ट डोज का अचीवमेंट कर चुके हैं वैक्सीनेशन के अंदर। लगभग 70% डोज सेकंड डोज लगा चुके हैं। काफी इस महीने के लास्ट तक हमने जो सेकंड डोज का बचाव टारगेट है उसको पूरा करना है। इसके अतिरिक्त 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में 50% बच्चों के हमने लगभग वैक्सीनेशन कर दिया है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हम उन बच्चों का भी वैक्सीन पूरा कंप्लीट कर देंगे। यही कारण है कि जो तीसरी लहर का जो देख रहे हैं या इमर्ज हुआ है कोरोना, उसे गंभीर परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं और उनके अंदर कोई गंभीर सिम्टम नहीं दिख रहे हैं।
लेकिन डॉक्टर साहब, पहली और दूसरी लहर के दौरान जो अलग अलग स्टेजेस में वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई थी, जो दवाइयां मिली थी, बहुत बार ऐसा हुआ कि किल्लत उनकी आई। राज्य सरकार से लगातार अपील की गई कि साहब सही समय पे हमें वैक्सीन भिजवा दी जाए। वो सारी स्टेज से हम निकल गए हैं। क्या ऐसी कंडीशंस अब वापस बन सकती हैं? वैक्सीन फिलहाल किस स्तर पर मिल रही है? क्या इनका स्टॉक सही तरीके से है? राज्य के अंदर पूरी पर्याप्त मात्रा में है। लगातार वैक्सीन हमें उपलब्ध होती रहती है। लगभग जयपुर में इस समय 1 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध है, जो खत्म होते हैं वापस स्टेट द्वारा वापस भेज दी आती है। कहीं भी वैक्सीन कोई कमी नहीं है और यही कारण है कि वैक्सीनेशन सभी जिलों में बहुत तेजी से हो रहा है। जयपुर में भी बहुत तेजी से वैक्सीन करने की कोशिश कर रहे हैं और वैक्सीनेशन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इस समय जो वापस इमर्ज हुआ है कोरोना, इसको देखते हुए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें। आप भीड़ में जाएं तो मास्क का उपयोग करें। समय पर अपना वैक्सीनेशन करा लें। जो डोज है दोनों डोज पूरी कर लें अपनी, जो बची हुई है या बच्चे हैं 15 से 18 साल के, वो अपने प्रथम डोज समय पे लगा लें, जिससे कि बीमारी के गंभीर परिणाम नहीं हो और धीरे धीरे संक्रमण का खात्मा हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों से अपील की गई है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए। अपील डॉक्टर साहब ने की कि आप सावधानी बरतें, वैक्सीन का प्रयोग करें, यानी कि वैक्सीन लगवाएं, दोनों डोज जिन्होंने अब तक नहीं लगवाई है, और अपने परिवार की सुरक्षा का आप ध्यान दें। बेहद जरूरी है, आप अलर्ट रहें, जागरूक रहें।